हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी ये शायद 10:30 बजे का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के सारे काम तो हो चुके और ये बस गेहूँ छानने थे, मुझे साफ़ करने थे, तो वो मैं कर रही हूँ। वैसे तो मैं धोकर साफ़ करके यानी धो के सुखाती हूँ, लेकिन अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो धोना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर धो दूँगी तो वो सूखेंगे नहीं जल्दी। तो मैंने ऐसे ही चलने से छान के और सूप से फटक के गेहूँ साफ़ कर लिया। और आप लोग देख रहे हो कितना कूड़ा निकला है। इनको साफ़ करते करते ना मेरी हालत ख़राब हो गई थी, इतनी पसीने में नहा गई थी मैं। चेहरे पे से ना पसीना टपक टपक के बिल्कुल नीचे ऐसे टपक रहा था चेहरे पे से पसीना, इतना हुआ। क्योंकि आज है ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, पूरे दिन गर्मी रही और 4 बजे के करीबन फिर आंधी और वही तूफ़ान जैसा मौसम आ गया और काफ़ी बारिश भी हुई थी। तो जब काम करना होता है ना तब गर्मी आ जाती है, और जब शाम का टाइम आता है, रिलैक्स का टाइम होता है, तो बारिश आ जाती है। तो ये जो गेहूँ साफ़ कर रही थी उस वक्त तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी गर्मी से। तो आप लोग देख सकते हैं कितना कूड़ा निकला है, और ये कूड़ा ही है, बिल्कुल ये वेस्ट है, तो इसको मैं फेंक कर आऊँगी। और उसके बाद है ना ये बाहर का आंगन मुझे धोना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी मिट्टी सी हो गई थी और मैंने सुबह ना केवल झाड़ू लगाया था। मैंने कहा पहले मैं गेहूँ वगैरह साफ़ कर लूँ, उसके बाद इसको अच्छी तरह से धो दूँगी। और ये तो मुझे एवरीडे धोना ही पड़ता है। पोंछा लगाने से तो बढ़िया है कि पानी डाल के धो दो, और बहुत इजीली साफ़ भी हो जाता है और टाइम भी नहीं लगता ज़्यादा। तो मैंने फटाफट से पूरा धो दिया और उसके बाद अब मैं सीधे नहाने चली जाऊँगी। और क्योंकि नहाना भी है, अभी मुझे लंच भी बनाना था, तो नहाने के बाद पूजा वगैरह करके उसके बाद सीधे मैं किचन में आई। और यहाँ पर मैं सरसों का तेल लिया है और थोड़े से मैंने यहाँ पे आलू लिए हैं, जिनको मैंने क्यूब्स में काट लिया है और उनको मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। बिल्कुल गोल्डन होने तक उनको मैं फ्राई कर लूँगी। और सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ आलू बैंगन की, लेकिन जब फ्राई करके बनाते हैं ना तो सब्ज़ी का टेस्ट है ना दोगुना हो जाता है। इस वजह से मैं इसको फ्राई करके बना रही हूँ। और सिंपल तरीके से बना दो ना तो सब्ज़ी में वो टेस्ट ही नहीं आता, ऐसा लगता है फीकी फीकी सी सब्ज़ी लग रही है। और हालांकि उसमें भी अच्छे मसाले डालती हूँ, लेकिन जब से मैं इस तरह फ्राई करके बनाने लगी हूँ तो जय बोलते हैं फ्राई करके ही बनाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और सेम कढ़ाई में मैंने यहाँ पे जीरा डाल दिया है, थोड़ी सी मैं कलौंजी डाल दूँगी। काफ़ी लोग पूछते हैं ना दीदी कलौंजी का क्या यूज़ होता है, तो कलौंजी को हम इस तरह से तड़के में लग डाल सकते हैं, अचार वगैरह में भी डालते हैं। तो उसके बाद है ना जब जीरा और कलौंजी अच्छे से भुन गई, उसके बाद मैंने हरी मिर्च और प्याज यहाँ पे ऐड कर दिए और इनको भी मैं अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद डालूँगी बेसिक मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये 3 बेसिक मसाले होते हैं, यही मैं डाल रही हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि ये जो मसाले हैं अच्छी तरह से पक जाएँ। और वैसे भी मैंने इस कढ़ाई में पहले आलू फ्राई किए थे ना, तो काफ़ी कुछ इसमें चिपक रहा है। और पानी डाल के मैं इसको अच्छे से पकने दूंगी। और आज पता है क्या हुआ, मेरा मसाला ना जल जाता, अगर मैंने 1 सेकंड की भी देरी की होती ना तो पूरा मसाला जल जाता। वो तो शुक्र है मैंने सही टाइम पे खोल दिया, क्योंकि मोलू मुझे रूम में बुला रहा था, उसके पास चली गई, लेकिन शुक्र रहा कि मेरा मसाला बच गया। और उसके बाद है ना मैंने फटाफट से जब देखा ना कि मसाला जलने वाला है, मैंने फटाफट से सब्ज़ी डाल के पानी डाल दिया, नहीं तो मसाला ना कढ़ाई में चिपक जाता। बट आप लोग देख सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बच गई मेरी मेहनत, नहीं तो मुझे दोबारा करनी पड़ती। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने टमाटर भी डाल दिए, क्योंकि टमाटर मैंने लास्ट में डाले हैं, क्योंकि उनका ना फिर खट्टा सा फ्लेवर आता है ना सब्ज़ी में, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैंने नमक यहाँ पे लास्ट में डाला है, बट आप लास्ट में मत डालना, जब आप आलू और बैंगन को फ्राई करते हो ना तब थोड़ा सा नमक डाल देना, क्योंकि फिर आलू ना अंदर से हल्के से कच्चे से लगते हैं, मुझे बाद में लगे थे, यानी उनके अंदर नमक एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। उसके बाद मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाल दिया, हरे धनिया डाल दिया, और बस यहाँ पे सब्ज़ी बनके मेरी रेडी हो जाती है। आज ना थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी कि जब मैं आलू को तोड़ रही थी ना तो उनके अंदर नमक एब्जॉर्ब नहीं हुआ था, बस ये कमी थी, अदरवाइज़ सब्ज़ी मेरी बहुत ही अच्छी बनी थी। और यहाँ पे मैं फटाफट से बना लूँगी अब रोटियाँ। और इतनी जब फुली फुली रोटी बनती है ना, तो आज बहुत ज़्यादा अच्छी रोटी बन रही थी। वैसे तो रोज़ भी बनती है, लेकिन कैमरा ऑन था ना तो फिर मैंने कैमरे को बंद नहीं किया। मैंने कहा चलो आज मैं बहुत दिनों बाद आप सबको रोटियाँ भी दिखा देती हूँ, क्योंकि वैसे हमारा खाने का मन ना हो, लेकिन जब हम इस तरह से फुली फुली रोटियां देखते हैं ना तो खाने का मन हो ही जाता है। तो आप लोगों का भी आई थिंक खाने का मन हो गया होगा, किस किस का हुआ है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से रोटियां बना लूँगी। और मैंगो शेक मैंने बना के रखा है, और रायता नहीं बनाया क्योंकि अभी है ना लॉकडाउन है और हम लोग गली में से बाहर नहीं जाते, तो दही लेने में गई नहीं, यानी जय को मैंने भेजा नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने लिसोरे ले लिए हैं, और ये सब्जी, खीरा, राइस और ये मैंगो शेक, ये हमारा सिंपल सा लंच था। और ये है अभी आई थिंक 3 साढ़े 3 बजे का टाइम है। तो ये कढ़ाई मुझे रिसीव हुई है आज, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन पहले इसको मंगवाया था अमेज़ॉन से। तो जय इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, और तो होता है ना एक्साइटमेंट होती है जब हमारे घर कोई चीज़ आती है, वो भी
ऐसी चीज़ जो कि मेरी किचन से रिलेटेड हो। तो देखिए मोलू कितना खुश हो रहा है। यानी बहुत ही अच्छी कढ़ाई थी ये, मुझे काफ़ी अच्छी लगी और मैं यहाँ पर बैठ के वीडियो शूट कर रही हूँ। आपको कढ़ाई में मैं दिख रही होंगी ना। और कढ़ाई की शाइनिंग कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही अच्छी कढ़ाई है। और इसकी प्राइस आई थिंक 1000 के अंदर इसकी प्राइस है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये बहुत ही अच्छी कढ़ाई है और इसके सारे फीचर्स वगैरह इसमें लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने नहीं दिखाया क्योंकि मैं इसका अभी रिव्यू नहीं कर रही हूँ। जस्ट मैंने मंगवाया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे थे कि कहीं कुछ इसके अंदर कमी तो नहीं है। तो थोड़ी सी लीड है ना, वो एक साइड से क्रैक नहीं हुई थी, दब गई थी केवल। भागो, बारिश आई बहुत तेज। झाड़ू रख क्या, ये झाड़ू लेके भग रहा है। बहुत तेज बारिश आई। वो गेहूं का कट्टा रखा है बाहर, उठा लो जल्दी। ला बेटा झाड़ू दो मुझे। हाँ भगो भगो अंदर, भगो अंदर, भगो। कब से कह रही हूँ पूरे में बारिश। हटो बेटा हटो, पकड़ो जल्दी। चारों तरफ है ना घूम रही है, गोल 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 बारिश घूम रही है। बच्चों के बिस्तर उठा लो, मस्त लग रहा है। देखो उठ गया, हाँ हवा कितनी अच्छी चल रही है। और आज ना देखो मैंने गोल्ड के काम की पहनी, आज मेरा मन कर रहा था। ये भी सोनी मैंने आई हूँ, कैसे निकल के आऊँ। और सारे पेड़ मैंने ना जल्दी जल्दी से बारिश आती है ना तो सारे पेड़ में यहाँ लगा देती हूँ। और जब धूप आती है ना तो मनी प्लांट को हटा के यहाँ रख देती हूँ। ये पेड़ रखते हैं ना, यहाँ रख देती हूँ क्योंकि तो टूटते ना उनके पत्ते जल जाते हैं और मैं भागती हूँ। पानी से खेलता है, कैसे खेल रहा है, इधर देखो, ऐसे खेल रहा है। और देखो यहाँ पर ना पूरा पानी 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 हो गया। अभी पूरा वाइपर करके गए हैं। और ये गरीब की देखो कुटिया ये टपक रही है। तो अभी है ना मेरा कुछ प्लान है कि एक बेटा, तो मेरा प्लान है कि मैं इसको ना ऊपर वाले रूम को सही करवा दूँ। मैं सोच रही हूँ क्योंकि जब भी बारिश होती है ना तो देखिए मेरे घर का क्या हालत है। ये गद्दे एक यहाँ पड़ा है, एक दिखा देती हूँ, देखो एक वहाँ पड़ा है। अभी कपड़े वो घड़ी करने हैं क्योंकि मैं उठा कर लाई हूँ बाहर से, तो ये हालत हो जाती है। और बहुत अजीब सा लगता है क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा घर एकदम साफ़ सुथरा रहे, उतना ही बिगड़ जाता है। तो ये चीज़ तो भैया गरीब की कुटिया ही कहूँगी क्योंकि टप टप जैसे वो नहीं, टप 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 करके गरीब की कुटिया पानी निकलता है उस तरह से। तो देखो जे है ना ऊपर गया, और जे वो उसको सही करने गए क्योंकि वो टप 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 हो ही रहा है ना। और देखो फैन कितना गंदा हो गया है। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि क्लीनिंग करूँ, लेकिन है ना नहीं हो पाता। हटा दी पूरी पन्नी, हटा दी तुमने? क्यों? उसको वापस से डालोगे तो उसे पता क्यों नहीं पड़ा कहाँ से हॉल हो गया है। तो ऐसे इसको ना पूरा कवर करके रखना पड़ता है, नहीं तो यहाँ पे पूरी बारिश का पानी यहाँ पर आता है। हालांकि ऊपर रूम है, लेकिन है ना क्या है कि उसकी जो टीन है ना वो बंदरों ने तोड़ दी है। कुछ है ना हमको बंदरों की वजह से झेलना पड़ रहा है। एक मिनट बोलो, ऊपर बंदर बेटा खा जाएंगे क्योंकि बंदर है ना जंप कर करके जो टीन पतरे की डाल रखी है ना वो बंदरों ने पूरी तोड़ दी। तो उनकी वजह से ना अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये हालत है, झेलना तो पड़ेगा। बोलो दरवाजे बंद कर दो, मम्मा की चप्पल ले जाएंगे। और आज कोई मुझसे कह रहा था ना कि दीदी आप है ना सभी की स्लीपर्स घर से बाहर उतरवा दीजिए, तो नहीं कर सकती क्योंकि ये वाला जो गेट है ना जाली वाला, इसके अंदर लाके बच्चे तक को अपनी स्लीपर उठा के रखनी पड़ती है क्योंकि बंदर जो है ना वो क्या करते हैं, अगर 1 सेकंड के लिए भी आपकी चप्पल बाहर रह गई और उनकी नज़र में पड़ गई तो ले जाते हैं। और उसके भी अलावा पता है, हाँ, और उसके अलावा भी पता है काट के दांतों से काट के ना फेंक देते हैं। यानी नहीं, कभी कभी तो पता है क्या हुआ है, हम दुकान से लेके आए और हमारी 1-2 दिन के अंदर ही हमारी स्लीपर काट के फेंक दी। तो नहीं कर सकती। और आप लोगों को मुझे गुड न्यूज़ देनी है क्योंकि आज मैंने ना अमेज़ॉन से अपनी किचन के लिए कुछ मंगवाया है, बहुत ही स्पेशल है और आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगी तो मैं उसको यूज़ भी नहीं करूंगी, वो तो आप लोग जानते ही हैं। तो आज मैंने अपनी किचन के लिए कुछ मंगवाया है, बहुत ही अच्छा सा, वो रहा, दिखा आपको, इसीलिए मैंने ऐसे हाथ किया था, ये मंगवाया है मैंने।
तो ये रही वो कढ़ाई जो कि मैंने मंगवाई है, और इसका जो अनबॉक्सिंग थी ना वो आपके साथ में शेयर कर लूंगी, या तो मैं वीडियो में आगे नहीं लगाऊंगी, मैं बाद में ही लगाऊंगी। तो ये मैंने मंगवाई है कढ़ाई, एक मिनट दिखा दूँ, अच्छी तरह से दिखा दूँ। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये रही मेरी कढ़ाई, है ना अच्छी। मुझे ना स्टेनलेस स्टील की चीज मंगवानी थी और जो कि मैंने मंगवा ली। ये पता है मैंने 15-20 दिन हो गए मैंने ऑर्डर की थी, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से ना ये आज डिलीवर हो पाई है। तो आई एम सो हैप्पी, क्योंकि जब भी किचन की छोटी सी चीज भी आती है तो मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ, और ये तो फिर मेरी बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। और ये इसकी ग्लास की लीड है, आप लोग मुझे ग्लास में से देख लो। तो ये है ग्लास की लीड, और काफ़ी लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा, यानी ऐसी नहीं है कि भारी हो। और ये इसका हैंडल है, तो मुझे लगता है इसका हैंडल वैसे तो गर्म होगा नहीं, तो कुछ इस तरह से। और जो इसकी किनारियाँ हैं ना ये भी स्टेनलेस स्टील की हैं। तो ये इसकी लीड है, कांच की है वो। और ये है मेरी कढ़ाई, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है अंदर से। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं यहाँ पर ना कुछ ऑयल फिक जमा ना हो जाए। चलो वो तो जब मैं इसका यूज़ करूँगी उसके बाद इसका रिव्यू आपको अच्छी तरह से दूंगी। और ये ना 4.5 लीटर की, आई थिंक 4.5 लीटर की कढ़ाई है, मुझे अभी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। 4 लीटर की कढ़ाई है आई थिंक, क्योंकि मैंने 3.5 की मंगवाई थी, नहीं सॉरी 3.5 या 4 की ऐसे कुछ, मुझे अभी इसके बारे में कुछ भी ध्यान नहीं है। लेकिन मैं इसका लिंक है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो जिसको देखना हो ना कि इसके बारे में जो भी फीचर्स इसके हैं तो आप वहाँ जाके देख लेना। और ये इसके हैंडल हैं ताकि मुझे काफ़ी हैंडी रहे इसको उठाने में। तो आज मैं आप लोगों के लिए ना कुछ मीठा बनाऊंगी, तो सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, क्योंकि भाई नई कढ़ाई आई है तो उसके अंदर तो कुछ मीठा बनाना बनता है ना। और ये वाला जो इसका बॉटम है ना ये पूरा एल्यूमिनियम का है, और इसके ऊपर कोटिंग है यहाँ पर स्टील की, क्योंकि मेरे पास एक ही कढ़ाई थी, यानी 2 ही कढ़ाई थी, आप लोग जानते ही हैं। एक फिचुरा की है, तो वो तो किसी की मतलब के लिए प्लीज मैं आप लोगों को कहूंगी बिल्कुल मत लेना, आपके 1200 रुपये पानी में चले जाएंगे, बिल्कुल मत खरीदना। लेकिन अब इसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, देखो क्या होता है। काफी हैवी वेट की है, और ये वाली जो बॉटम है ना ये भी इसकी काफी हेल्दी है, यानी मुझे नहीं लगता कि खाना वगैरह जलेगा। फिर देखते हैं यूज करने के बाद। तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। और चलिए इसको ना मैंने एक बार तो धो लिया है जस्ट पानी से ही, क्योंकि घर के अंदर कोई भी चीज आती है तो उसको ऐसे तो एंट्री कर नहीं सकते। तो मैंने इसको धो लिया, जब जैन ने अनपैकिंग की थी ना तो मैंने धो लिया था। अभी एक बार अच्छे से इसको सर्फ से धोऊंगी, उसके बाद फिर बनाती हूँ कुछ ना कुछ, है ना। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आप लोग बताना आप लोगों को खुशी हुई या नहीं हो। पता जितना ही माइंड अपसेट होता है ना, लेकिन ना किचन के लिए कोई चीज आ जाए या घर में कोई शॉपिंग हो जाए ना तो ऑटोमेटिक हम खुश हो जाते हैं। नहीं 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 तोड़ो इसको बेटा, टूट जाएगी। ये ग्लास का है, ये नहीं गिर सकती, ये गिरेगी तो टूट जाएगी। और मेरे पास और भी जो लीड है ना वो गिर जाती है, बट वो टूटती नहीं है। मुझे ना इससे बचा के रखना पड़ेगा। ये है ना ये देखो, नहीं मम्मी की कैया है, आपकी कैया नहीं है वो। नहीं मम्मी की कैया है। सबको हाय बोल दो, लव यू। अच्छा अच्छा बोल दो, पाल से प्यार से बोलते हैं। बच्चों छोटा छोटा तो बच्चों, चल नहीं अब मैं भी बाहर चल रही, चलो 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 चलो। तो बस अब मैं किचन में आई, और ये जो गरम मसाले का जो मेरा कंटेनर था वो खाली हो चुका था, तो इसको मैं फिर से रिफ़िल कर दूंगी। और आज ना पहली बार मुझसे ऐसा हुआ है कि डालते वक्त इस तरह से फैल गया है, क्योंकि मैंने ना बहुत ज़्यादा कट कर दिया था। तो इसको मैं अच्छी तरह से रिफ़िल करूँगी, और पूरी मुझे ये सब साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि फैल गया है। और उसके बाद फिर मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी मिठाई। और यहाँ पे मैं मुंशी पन्ना का जो गरम मसाला है इस बार जो ये लेकर आए हैं, अदरवाइज़ मैं ये वाला नहीं मंगाती, दूसरा मंगाती हूँ। पर ये वाला भी अच्छा आता है, मैंने ट्राई किया है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है देसी घी कढ़ाई में खूब सारा, और उसके बाद जितना मैंने घी लिया है ना उतनी ही क्वांटिटी में यहाँ पे मैंने बेसन लिया। तो पहले मैं थोड़े लड्डू बना रही थी, फिर मैंने कहा कि नहीं मैं थोड़े और ज़्यादा बना लेती हूँ, क्योंकि जय को बहुत पसंद है, इतने लड्डू तो वो एक ही बार में खा जाएंगे। तो फिर मैंने दोबारा से इसके अंदर घी डाल दिया 2 चम्मच के करीबन, और 2 ही चम्मच के करीबन मैंने फिर से इसमें बेसन डाल दिया। तो मैं यहाँ पे बेसन के लड्डू बना रही हूँ, ईजी एंड क्विक होती हैं। और कढ़ाई नहीं थी तो फिर मीठा बनाना तो बनता था, ठाकुर जी को भोग लगाना भी बनता था।
तो फिर मैंने यहाँ पे और बढ़ा दिया, बेसन और घी दोनों मैंने बढ़ा दिए। यहाँ पे 2 चम्मच घी 2 चम्मच बेसन बढ़ा दिया। लेकिन आज है ना घी मुझे ऐसा लगा थोड़ा ज़्यादा हो गया था, क्योंकि जब जय ने लड्डू खाए तो वो बता ही देंगे आपको कि क्या इसमें प्रॉब्लम हुई थी। तो बस इसको ना इस तरह से बस मेल्ट करना है कि कोई भी लम्स ना रहे, और आपको खूब अच्छी तरह से इसे चलाते हुए पकाना है। अगर आप 1 सेकंड के लिए भी इसको छोड़ दोगे ना तो ये समझिए कि आपका बेसन है ना कढ़ाई में चिपकने लगेगा। फिर चाहे आप नॉनस्टिक की कढ़ाई ले लो, चाहे कोई भी कढ़ाई ले लो, आपका बेसन जल जाता है। तो यहाँ पर ना बेसन अच्छी तरह से भुन गया है, और ना हल्की बस मैंने कैमरा सेट किया ना उतनी देर में ये चिपकने लगा था। बिल्कुल ऐसा लगा कि कहीं कढ़ाई में लग ना जाए। तो आप लोग देख सकते हैं एक जगह केवल चिपका था, मैं आपको दिखा रही हूँ लेकिन शायद दिखा नहीं है। तो यहाँ पर ना बेसन अच्छी तरह से भुन गया और यहाँ पे ठंडा भी हो चुका है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने लिए हैं ये पिसी हुई चीनी, यानी जो बूरा कहते हैं, पिसी हुई चीनी ले लिए। और ये कम से कम जितना मैंने बेसन लिया था ना उसी क्वांटिटी में यहाँ पे मैंने चीनी ली है, कम से कम 4 कटोरी मान लीजिए। और उसको मैं अच्छी तरह से जब ठंडा हो जाएगा ना तो इस बैटर में डाल के और हाथों से अच्छी तरह से मिला देना है। और मिलाने के बाद फिर बस मैं इसके लड्डू बना लूँगी। और मैंने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया है, कोई ड्राई फ्रूट नहीं, कोई काफ़ी लोग इसके अंदर मिश्री ऐड करते हैं, काफ़ी लोग ड्राई फ्रूट ऐड करते हैं, लेकिन मुझे कुछ भी डालना इसमें पसंद नहीं है। बिल्कुल सादा सिंपल ही अच्छे लगते हैं। अगर मैं कुछ डाल दूँगी ना तो फिर जय को भी पसंद नहीं आएंगे और बच्चों को भी पसंद नहीं आएंगे। तो कोशिश करें कि वो चीज़ बनाएं जो आपके घर में सबको पसंद हो। तो बस मैं अभी उन लोगों की चॉइस का ही बना रही हूँ इसकी वजह से। और जो भी चीनी के अंदर गांठें थी ना उनको अच्छी तरह से रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से चीनी घर पे रखी थी और उसमें ना गांठें हो गई थी। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से लड्डू बना दूँगी। और आप लोग बताना कि मेरे लड्डू कैसे बने और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, क्योंकि मैं अपने माइंड में कुछ भी फितूल नहीं रखना चाहती। मैं बस अपना काम कर रही हूँ, तो अपना काम ही मुझे आपको दिखाना है। और मैं अपना माइंड ख़राब नहीं करना चाहती और आप लोगों का भी नहीं करना चाहती। तो बस आज खुशखबरी है, तो आप लोग भी खुश रहिए और बस इंजॉय करिए मेरे व्लॉग को। और आई होप मेरे ब्लॉग से आपको कुछ सीखने मिला हो। और बस मैं वहाँ पे खड़े खड़े ना थक रही थी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं खड़े होकर लड्डू बनाऊँ। तो बस मैं यहाँ पर बैठ गई और आराम से दोनों हाथों से लड्डू बना रही हूँ। और मेरी आदत है, मैं कोई भी लड्डू बनाती हूँ ना तो मैं दोनों हाथों से बनाती हूँ। तो इससे क्या है कि जल्दी भी हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे हम 2 जन का काम 1 जन ने ही कर लिया। तो मैं हमेशा दोनों हाथ से बनाती हूँ। और ये अब लड्डू बनाने के बाद मैंने पहले भगवान जी को भोग लगा दिया लड्डू का। और तो अभी भगवान जी को भोग लगा कर आई लड्डू का। और ये दूसरे मेरे भगवान जी है ना वो बाकी है। मैं कह रही हूँ खा के दिखा दो, तो बोलते हैं अभी नहीं खा रहा, खाने के साथ खाऊंगा। और ये सारे ना इन्हीं की चॉइस के बने हुए हैं, तो ये इतने बन गए हैं। और अभी आप लोगों के लिए भी मैं ना प्लेट लगा के दे दूंगी। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसमें ना घी ज़्यादा हो गया है। देखो तो लड्डू ना सोते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। खा रहे हो? देखो देखो आ गए मिठाई के शौकीन। टूट गया। हाँ मुझे लग रहा है ज्यादा घी है। कैसा बना? मस्त। यू करना है। इनको ना मीठी चीजें इतनी ज्यादा पसंद है ना कि ये लड्डू मुश्किल से 4-5 दिन चल जाएंगे। 2 दिन चलेंगे। तो चलिए मैं ना अब इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर मेरे लड्डू अच्छे लगे हों और मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और ठीक है, चलो मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। लाइक तो प्लीज़ 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 आप लोग ज़रूर कर देना। और कोई मुझसे पूछ रहा था ना दीदी आपकी गली का क्या हुआ, तो मैंने आज की वीडियो में ही बता दिया था कि अभी उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। और कल आई थिंक रिपोर्ट आएगी, उसके बाद पता पड़ेगा क्या हो रहा है। हम लोग तो बहुत अभी डरे हुए घबराए हुए हैं कि कहीं पूरी हमारी जो लाइन है वो सील ना हो जाए। और देखो कितने बड़े बेईमान है। अभी आपके सामने एक लड्डू खाया, देखो दूसरा फिर गया। दूसरा लड्डू फिर से खा लिया और कढ़ाई ना मैंने धो के रख दी है, दूसरा लड्डू फिर खा लिया। तो चलिए इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।